जब आप अपने हाथ के इस तरह के मज़ेदार स्प्रिंग रोल बनाकर खाएंगे, होटल और रेस्टोरेंट के तमाम जायके और खाबे खाने रोल सब भूल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आनू खुशामदीद। आज की मज़ेदार इफ्तार पार्टी के लिए, इफ्तार के लिए रमज़ान स्पेशल रेसिपी है हमारी जी चिकन स्प्रिंग रोल, जो कि झटपट मिनटों में बनेंगे, बहुत कम वक्त में बहुत ही टेस्टी और जायकेदार बनेंगे। और अपने हाथ की बनी हुई चीजों का तो क्या ही मजा है, क्या ही टेस्ट है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले प्यारे नाज़रीन, हम बनाएंगे रोल्स के लिए शीट, जिसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा। यहाँ पे हमने 1 कटोरी भर के मैदा ऐड कर दिया। उसमें हम जी 2 चम्मच कुकिंग घी ऐड कर लेंगे, या फिर कुकिंग ऑयल, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो ऐड कर लीजिएगा। 1 चुटकी के करीब आपने नमक ऐड करना है। नमक और घी को अच्छी तरह से आपने हाथों की मदद से मसल के तो मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से इस तरह आपने मसलना है कि घी जो है वो अच्छी तरह से आटे में मिक्स हो जाए। और घी जब आपने इस्तेमाल करना है तो आपने पहले उसको चेक कर लेना है कि दानेदार घी ना हो, जिसमें दाने हो, बाद में वो आपको मसला करेगा। या फिर आप उसको थोड़ा सा नरम कर लीजिएगा, फिर ऐड कर लीजिएगा। जब घी और नमक मिक्स हो जाए मैदे में, फिर आपने मुट्ठी में दबा के देखना है। अगर उसकी गुठली सी बन जाए, कंबाइन हो जाए, तो फिर आप चेक कर लीजिएगा ये बिल्कुल परफेक्ट है। फिर आपने साथ में नीम गर्म पानी ले लेना है, या फिर नल का ताज़ा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। तो यूं आपका आटा जो है वो कंबाइन हो जाएगा। फिर आपने जी इसको अच्छी तरह से मसल लेना है। अच्छी तरह से हाथों की मदद से तमाम आटे को आपने गूंद लेना है। तो नाज़रीन, जो डो का लेवल है, इसका टेम्परेचर बिल्कुल मीडियम हो, ना ही ज्यादा हार्ड हो और ना ही ज्यादा नरम हो आपकी डो। तो यूं आप जिस तरह रोटियों के लिए आटा गूंदते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से इसका जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए। तो यहाँ से 5 से 6 मिनट के लिए आपने अच्छी तरह से हथेलियों के साथ इसको मसल के गूंद लेना है। फिर इसका पेड़ा करना है, चाहे तो इसके ऊपर ऑयलिंग कर लीजिएगा। फिर किसी कपड़े में अच्छी तरह से इसको आधे घंटे के लिए या 20 से 25 मिनट के लिए आपने इसको ढांप के रख देना है। तो दूसरी तरफ हम फिलिंग के लिए जो सामान है वो तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पे शिमला मिर्च ले ली है, आधी शिमला मिर्च ऐड की है, और आधी ही हमने गाजर जो है वो क्यूब्स की शक्ल में छोटे छोटे ब्रिक क्यूब्स जो है वो बना ली है, काट लिए। यहाँ पे प्याज काट लिया है। यहाँ पे जी हमने 2 से 3 चम्मच ऑयल के ऐड किए हैं। पैन में ऑयल गर्म हुआ तो हमने चिकन के रेशे जो है वो बना के रखे हुए थे, चिकन को बॉयल किया। इसमें 2-3 जोए जो हैं वो हमने लहसुन के भी ऐड किए हैं, जो कि इसके साथ ही बॉयल होके नरम हो चुके थे, उनको भी पेस्ट कर लिया साथ में। और तो इस तरह से अगर आप जब चिकन बॉयल कर रहे होंगे उसके अंदर 2-3 जोए लहसुन के ऐड कर देंगे, फिर बाद में उसको मैश करके साथ में इस तरह पका लेंगे, तो बहुत ही अच्छा और मजे का टेस्ट जो है वो आएगा। तो साथ में हमने ये तमाम स्पाइसेस जो है वो ऐड कर दी है। यहाँ पे हमने हल्दी ऐड कर दी है, लाल मिर्च ऐड की है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, और हस्बे ज़रूरत नमक ऐड किया है। तो जितना भी आप चिकन बना रहे हैं तो उस लिहाज से आपने मसाला जात जो है वो इस्तेमाल कर लेने हैं। यहाँ पे हम अब गाजर जो है उसका इस्तेमाल कर लेंगे, और साथ में हम शिमला मिर्च जो है वो ऐड कर देंगे। तो हमने इनको इस तरह से काट लिया था ब्रिक क्यूब्स की शक्ल में। आप चाहें तो इनको स्लाइस की शक्ल में भी काट सकते हैं, आप जिस तरह चाहें इनको बना लीजिएगा। इनको ऐड करने के बाद अच्छी तरह से आपने इनको मिक्स कर लेना है और चिकन के साथ। और यहाँ पे हमने इनकी मिकदार जो वेजिटेबल की है थोड़ी रखी है, चिकन जो है उसकी मिकदार जो है वो थोड़ी ज्यादा रखी है। तो आपको जो पसंद है, अगर आप ज्यादा वेजिटेबल पसंद करते हैं तो ज्यादा वेजिटेबल्स ऐड कर लीजिएगा। तकरीबन यहाँ पे इनकी बुनाई हो चुकी है, और इसको मजीद नरम और सॉफ्ट करने के लिए, क्योंकि गाजर जो है वो थोड़ी हार्ड है और शिमला मिर्च भी, तो इनको नरम करने के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड किया है, और उसके ऊपर ढक्कन दे के 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल ये नरम सी हो गई है। अगर आप चाहें तो इनके अंदर आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पानी की जगह। तो यहाँ पे बिल्कुल ये सॉफ्ट सी हो गई है, गाजर भी और शिमला मिर्च भी। और अब हम इसके अंदर दूसरे स्पाइसेस लाइक हम यहाँ पे प्याज जो है वो काट के रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे। प्याज आपने इस तरह से कच्चा पक्का रखना है, प्याज को नहीं पकाना इसके अंदर, क्योंकि प्याज अगर कच्चा पक्का होगा तो ज्यादा मजा देगा, ज्यादा टेस्ट देगा आपके चिकन रोल्स के अंदर। यहाँ पे लास्ट पे आ जाता है जी हरा धनिया और हरी मिर्चें। बिल्कुल देसी स्टाइल में हमने जी स्टफिंग जो है वो बना ली है। और जी अगर आप पसंद करते हैं केचप और मायोनीज को, तो आप इसमें 1-1 चम्मच उनका भी ऐड कर लीजिएगा, साथ में व्हाइट विनीगर ऐड कर लीजिएगा। तो मजीद चटपटा मजीद करारा बन जाएगा। और अगर बच्चे वाले घर में ये बन रहा है तो केचप और मायोनीज जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। हम यहाँ पे देसी लोग हैं तो हमने उनको स्किप कर दिया, और बिल्कुल देसी स्टाइल में हमने ये फिलिंग जो है वो तैयार करके रख दी है। अब आपने इनको रूम टेम्परेचर पे ठंडे होना देना है। इसके ऊपर कोई भी ढक्कन या प्लेट नहीं देनी, ताकि आपकी स्टफिंग जो है वो नमी ना छोड़े। और यहाँ पे हमारे जी डो को हो चुका है पूरा आधा घंटा, इसको हमने निकाल लिया है, और दोबारा से इस तरह से रिफ्रेश करना है। आपने 2 से 3 दफा इसको मसल लेना है, और यूं एक
बड़ा सा रोल जो है वो बना लेना है। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल छोटे-छोटे से पेड़े लेने हैं। छोटे-छोटे से मुराद इतने छोटे कि जितनी आप पूड़ियाँ जो हैं वो बेल सकें, जितनी पूड़ियाँ बनाते हैं। तो इस तरह से सारे पेड़े आपने एक ही दफ़ा कर लेने हैं, या फिर आपने जितने पेड़े करने हैं उतने आटे के पेड़े करके बाकी मैदा जो है उसको आपने कपड़े में लपेट के रख देना है ताकि वो खुश्क ना हो। तो इस तरह से आपने उसको हल्का-सा प्रेस कर लेना है, हल्की सी रोटी बना के। तो आपने इन तमाम पेड़ों को रख लेना है ताकि वो सेट हो जाएँ, और फिर आप जब बेलें तो जल्दी-जल्दी से आपका काम जो है वो निमट जाए, और जल्दी से आपकी जो हल्की-हल्की छोटी-छोटी सी पूड़ियाँ हैं, पूड़ियाँ टाइप जो शीट्स हैं वो तैयार हो जाएँ। तो इस तरह से आपने इनको अच्छी तरह से बेल लेना है, और इतना आपने इनको बारीक बेलना है। आपने ज़्यादा इनको मोटा रख के नहीं बेलना, आपकी जो शीट है वो बिल्कुल बारीक और पतली सी हो, तो फिर आपके रोल जो हैं ज़्यादा क्रंची और ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पे हमने जी तमाम शीट्स जो हैं वो तैयार कर ली हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 11 शीट्स जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। और जब आपने इस तरह से इनको एक दूसरे के ऊपर रखना है, तह लगानी है, तो अच्छी तरह से आपने खुश्का जो है वो लगा के तो फिर इनकी तह लगानी है, नहीं तो वो ये चिपक जाएंगी। तो यहाँ पे आप फिलिंग कर लेते हैं। आपने क्या करना है, जो पूरी टाइप आपने शीट जो है वो बेली होगी उसका थोड़ा सा किनारा छोड़ के तो आपने इस तरह से स्टफिंग जो है वो रख देनी है, और फिर उसी किनारे को पकड़ के आपने इसके ऊपर इस तरह से रख देना है। दोनों साइड से इतनी शीट ही आपने इसके ऊपर रखनी है। यहाँ पे आपका जो स्टफिंग है वो बिल्कुल इसके अंदर कवर हो चुका है। तो यूं आपका रोल जो है बिल्कुल परफेक्ट शेप में बन जाएगा, और फिलिंग जो है बाहर निकलने का कोई भी चांस नहीं होगा। तो इस तरह से आपने इसको हल्के हल्के से लपेटते जाना है। यहाँ पे आप जी पानी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, सादा पानी, और अगर आप चाहें तो मैदा और पानी दोनों मिक्स करके इसका एक पेस्ट सा बना के वो भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास तो टाइम बहुत कम था, तो मैंने यहाँ पे जल्दी-जल्दी से पानी ही इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो वो लिक्विड बना के वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से चिपक जाएगा, और पानी के साथ भी। तो यूँ हमने एक-एक करके सारे रोल्स जो हैं वो तैयार कर लेने हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रंची, बहुत ही क्रिस्पी बनने वाले हैं। वो किस तरह से बनेंगे इसकी फ्राई करने की भी एक तकनीक है, एक टिप्स है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि थोड़ी-सी हौसला अफ़ज़ाई मेरी भी हो जाए। और यहाँ पे ये हमारे सारे रोल्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, और यहाँ पे हम ये इस्तेमाल करेंगे समोसों वाला ऑयल जो कि हमने पहले इस्तेमाल किया था, और ये अब दूसरी दफ़ा है, और तीसरी दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद ये इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा। तो 3 टाइम ही आप ऑयल को रीयूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे टिप हाज़िर है कि किस तरह से आपने इनको फ्राई करना है। नाज़रीन, जब भी आप समोसा या रोल फ्राई करते हैं तो आपका जो ऑयल है हाई फ्लेम पे गरम नहीं होना चाहिए, बड़ा ही ज़्यादा तेज़ गरम नहीं हो, बल्कि आपने फ्लेम जो है लो टू मीडियम रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे हल्का सा ऑयल गरम करके आपने उसमें रोल या समोसे जो हैं वो ऐड कर देने हैं, और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही आपने पकाना है। जब जितना भी टाइम हो, जब तक ये ब्राउन कलर में ना आए तब तक आपने इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है। और यूं जब ये ब्राउन शेप में, ब्राउन कलर में आ जाए तो आपने इनको उतार लेना है। तो नाज़रीन, लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करने का फ़ायदा ये है कि जब आप चाहते हैं कि आपके रोल जो है वो क्रंची और क्रिस्पी हो, और आपने इतनी ज़्यादा मेहनत भी की हो और हाई फ्लेम रखा हो, और इस तरह से तड़क-तुड़क के काले से आप ब्राउन करके आप बाहर निकाल दें, और फिर जब इनको तोड़ें तो वो अंदर से कच्चे हों, तो रहेगी ना आपकी सारी मेहनत जो है वो धरी की धरी और बेकार हो जाएगी। तो अगर आप इनको लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट लगा के, तो अंदर तक ये पक जाएंगे। ना सिर्फ ये बाहर से ब्राउन होंगे बल्कि अंदर से भी आपको इनकी जो शीट है वो नजर नहीं आएगी, जो कि वाइट वाइट होती है। बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची रोल्स आपके तैयार हो जाएंगे। तो ये रही हमारी छोटी सी कोशिश जो कि आपको पसंद आई होगी। तो फिर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। मुझे दें इजाजत, हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। आज ही अफ्तार में इन रोल्स को बनाए और इंजॉय कीजिए।